फुल केओस कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भाई साहब। ऊपर अप एंड डाउन। हेलो जी और हेलो जी फ्रॉम इंडोनेशिया। तो ये है इंडोनेशिया का मैप और ये है जकार्ता। ये है पहला एपिसोड और इसमें हम घूमेंगे जकार्ता। मेरे साथ कितने कांड हुए हैं इधर उसे जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए। तो मैंने अपना सफ़र शुरू किया कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अपनी फ़्लाइट के 6 घंटे पहले ही पहुंच गया क्योंकि फिर से बुक करने के पैसे हैं नहीं। फिर बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, तो अपनी बैकपैकर मित्र से पैकिंग करना सीख लिया। फिर मैंडेटरी इंटरनेशनल ट्रिप फ्लेक्स। फिर जो कुछ टाइम पहले पैकिंग करना सीखा था उसकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए पहुंच गए इमिग्रेशन। जिंदगी में कुछ कमाया नहीं कमाया, बस इलेक्ट्रॉनिक से कमाया। और ये वेज खाना पेलते हुए हम, क्योंकि कुछ घंटों में वेज नहीं मिलने वाला है। Ladies and gentlemen, may we remind you that this is a non-smoking place. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft. Today's flight time 4 hours and 15 minutes. We expect 5 minutes. तो अब मलेशिया में लैंड हो गए। टाइम इज 2:30 इंडियन 2:30 बट मलेशियन इज़ 4:30। तो सेकेंड फ्लाइट इंडोनेशिया कनेक्टिंग फ्लाइट है अराउंड 2.5 आवर्स में। तो उसके बाद विल लैंड टू इंडोनेशिया जकार्ता। बट फ़िलहाल ये इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 बज गए और ये मेरा सोने का टाइम था। सो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। और गंदी किस्मत से उससे भी गंदी अगर किसी किस्मत होगी वो भी मेरी है। तो आगे भी एक बच्चा, पीछे भी एक बच्चा, अब लेफ़्ट साइड में वहाँ भी एक बच्चा। और इस बच्चे का क्या, बट चलो ठीक है, किसी तरह बच के आ गए। फ्लाइट लेकिन सेम ही है, एयर एशिया। तो फाइनली आ गई थी जकार्ता की पावन धरती पे। आते ही कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है जिसे फिल करना है और फिर कुछ ही 80 मिनट्स तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। फ्री होते ही फाइनली 24 घंटे के बाद एयरपोर्टों के चक्कर लगा के मैं बाहर आया। बैक टू डे 2 और कल कुछ भी नहीं कर पाया भाई। फाइनली आज इसी तरह टाइम मिला। तो अभी एक हॉस्टल में रुके हैं और जकार्ता का यही एक बेस्ट हॉस्टल था, तो यहीं पे रुके हैं। पूरी सिटी थोड़ी सी अलग है तो इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगा। तो और यहाँ का करेंसी लाइक काफ़ी मुश्किल। और एक कैफ़े है साथ में ही। तो हॉस्टल का नाम है द पैकर्स लॉन्च। तो अभी खाना खाते हैं और खाने में वेज के ऑप्शन बहुत कम है। वेज में सिर्फ नूडल्स है और फ्राइड राइस है। बट बताना पड़ता है कि यार एग नहीं, चिकन नहीं, क्योंकि शायद इनके हिसाब से एग और ये सब कुछ वेज ही है। और ये कुछ व्यू तो यही साथ में लाइक हॉस्टल। तो इंडोनेशिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तुम्हें मतलब मुझे भी फेस हुआ और मैं भी, अगर तुम आते हो तो तुम्हें भी फेस होगा, वो है करेंसी का। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ इमिग्रेशन से लेके अभी तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन पे अगर तुम पहली बार सीधे इंडोनेशिया और जकार्ता आते हो तो तुम्हें ये लोग थोड़ा सा जज कर देंगे। और बदकिस्मती अगर तुम इंडिया से आ रहे हो। क्यों? क्योंकि इंडियन पासपोर्ट को तो थोड़ा सा अलग ही ट्रीट कर रहे हैं इमिग्रेशन पे। मतलब 10-15 मिनट रुकवाया और ऑल तो मैंने ई वीज़ा वगैरह तो मेरा रेडी था। और हाँ कुछ चीज़ें और एडिशनल है, जैसे कस्टम्स को एक स्कैन करना और कस्टम्स डिक्लेयर करने अपने ये सब। और फिर वहाँ से बट एक बहुत अजीब सी सिटी है। बहुत अच्छी है, बहुत अजीब है, बहुत अच्छी नहीं भी है। और बहुत पोल्यूशन टाइप है, थोड़ा सा लाइक खुले नाले टाइप भी हैं, रोड्स हैं, ट्रैफिक बैंगलोर से भी वर्ष नहीं है बट हाँ बढ़िया ही है, मतलब ठीक है। बैंगलोर का देखा अगर तुमने या मुंबई का देखा तो ये ठीक ही है।
उसके बाद प्रॉब्लम है जैसे सिम, तो इससे पहले जैसे मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ पे सिम वगैरह तुम्हारे को 7-11 पे मिल जाते हैं। एक तो 7-11 से पहले हमेशा मैं 9-11 के बोलता हूँ, तो 7-11 से सिम मिल जाता था। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे तुम्हारे को ऑफिशियल उनके स्टोर पे जाना है, वहाँ से बाई करना है। तो जस्ट मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, और जकार्ता में कुछ ऐसे खास है नहीं देखने को। तो अभी जैसे मॉस्क है, और एक मॉस्क के अपोजिट में एक वो है चर्च है, तो बाहर बाहर से देख के मैं आ गया। लोग थोड़े से वेट भी हैं, तो तुम्हारे को थोड़ा जैसे देखते हैं, मतलब काफ़ी फ्रेंडली नहीं है। आई जस्ट शो यू माई फूड। थैंक यू, थैंक यू। फ्राइड नूडल्स मंगाया, ये था 35,000 इंडोनेशियन रुपीज़। तो हाँ, एक और चीज़, तुम जब भी आओ तो एक ऐप है, वो ऑफलाइन भी चल जाएगा, इंडोनेशियन, तुम देख लो कन्वर्टर करके इंडोनेशियन रुपीज़। तो काफ़ी ज्ञान भरी बातों के बाद चलते हैं ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि किसी महान इंसान ने बोला था असली कल्चर किसी भी जगह का उसके ग्रोसरी स्टोर से ही पता चलता है। तो ये है इंडो मार्केट, बट 7-11 जैसे नहीं है, तो प्री कुक मील्स और वो सब तो नहीं है। फुल चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे हम। ओह फाइनली वेजिटेरियन। आधी लीटर हो गई, 600 ml, वो 25 रुपीज़ तक की। 1 लीटर है यहाँ पे, 1 लीटर 40 रुपीज़ का। और हाँ, ये सॉकेट ले लेना, क्योंकि इंडिया के चार्जर्स वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगे। So just checking out from this hostel finally। मलांग की बस है शाम 6 बजे की। और कल रात को मैं जितने भी बाकी कंट्री से आए थे उनसे बात कर रहा था, सबका मतलब ऐसा ही कहना है कि जकार्ता में कुछ है नहीं, जकार्ता थोड़ा सा अलग है। मोस्टली सब यहाँ पे 1 या 2 दिन मैक्सिमम के लिए आ रहे हैं। हॉस्टल बहुत बढ़िया है, हॉस्टल में कैफ़े इज़ अमेजिंग। फिर तो अगर तुम्हारा भी कभी प्लान है जकार्ता का, बट आई डोंट रिकमेंड मोर देन 2 डेज़। 2 डेज़ बहुत ज़्यादा है, बट हाँ अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है या तुम्हारा खुद का कुछ वैसा ट्रैवल प्लान जकार्ता से, तो फिर ठीक है। और मोस्टली लोग बाली से स्टार्ट करते हैं अपना, जकार्ता में भी एंड करते हैं, बट मैं उल्टा करता हूँ। जैसे मैं तो मतलब ऑफिस भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ साथ में, और मैं हॉस्टल से ज़्यादा निकला भी नहीं, तो उस हिसाब से हॉस्टल था बेस्ट। हॉस्टल में रहो, यू गेट वाईफाई, गुड एटमॉस्फेयर टू वर्किंग, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग। फिलहाल आई जस्ट ड्रॉप ऑफ एंड मिलते हैं बस जर्नी में। लो लग गई नज़र। तो जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कांड के बारे में, तो वो शुरू होता है अब। Up and down, up then down, and down between middle here. Full chaos, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भाई साहब, पता नहीं भाई। एक है वो समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। पुलिस वाले बहुत समझ नहीं आ रहा भाई, बट ये बोल रहे हैं कि दवाई वाला जो भी बस है बोल रहे हैं यहाँ से जाएगी। और फिर एंट्री हुई इस महान इंसान की, जिसने मेरी भाषा क्या समझी और मैंने उसको क्या बोली, वो अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन काम पे वो शुरू हो गया, जैसे बस मेरी नहीं उसी की छूट रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिखा भी नहीं है कि कहाँ जाना है और क्या। और फिर मेरे साथ जितनी हेल्प करी उसने सड़क पे भटक भटक के, मुझे रोना ही आ गया। लेकिन उससे ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा था कि किसी को पता ही नहीं है कि बस का बोर्डिंग पॉइंट है कहाँ से। और फिर एग्जैक्टली 2 घंटे तक मेरी हेल्प करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बस, मेरे आंसू और मेरे पैरों तले ज़मीन सब छूट गया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बोर्डिंग पॉइंट से 1 घंटा पहले तो मैं पहुंच गया था, जो कि 6 बजे था बोर्डिंग पॉइंट का टाइम, बट मैं 5 बजे पहुंच गया था। और फिर एक जो इंसान मेरे को मिला
उसकी हेल्प से मैंने ड्राइवर को कॉल करवाया। तो फिर मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि इंडोनेशिया पे नॉर्मल कॉल्स नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग व्हाट्सएप से कॉल करते हैं नॉर्मली। और फिर मजबूरी में दिल पे पत्थर रख के मैं फिर से उसी हॉस्टल चला गया, उसी हॉस्टल में बुक किया और फिर उसके आगे की जर्नी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करी।